अभ्यास 34 पेज नंबर 68 34वां अभ्यास। शब्दकोश। मति ही का मतलब होता है बुद्धि। रस्वैकारांत स्त्रीलिंगी शब्द का प्रकरण चल रहा है। मति ही। श्रुति ही मतलब वेद और स्मृति ही स्मृति। भूमि ही भूमि जमीन। पंक्ति ही पंक्ति मतलब पंक्ति पंगत पंक्ति लाइन। औषधि ही औषधि मतलब दवा औषध। श्रेणी ही कक्षा वर्ग। अंगुली ही अंगुली मतलब अंगुली बोट। प्रीति ही प्रेम। अनुरक्ति ही अनुराग। कांति ही कांति मतलब चमक। शांति ही शांति। प्रकृति ही स्वभाव किंवा प्रकृति। भक्ति ही भक्ति। शक्ति ही शक्ति। मूर्ति ही मूर्ति। पद्धति ही मार्ग विधि सरणी रीति ठीक। समृद्धि ही वृद्धि। समिति ही सभा। सुक्ति ही सुभाषित। नियति ही भाग्य। व्यक्ति ही मनुष्य। रात्रि ही रात्रि। तिथि ही तिथि। आगे ख पठत पठत का अर्थ है पढ़ता हुआ शत्रु प्रत्ययांत। सूचना। क मति तिथि मतिवत। ऊपर शब्दकोश में मति शब्द से लेकर तिथि शब्द तक लगभग 24 शब्द है। ये सभी शब्द कैसे चलेंगे? मति शब्द के तुल्य। ठीक। इस पाठ में 24 है। व्याकरण। मति पठत शत्रु प्रत्यय और द्वितीया। मति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 14 पीछे दिया है। मति बहुत अच्छी तरह से याद कीजिए क्योंकि उसके तरह बहुत शब्द चलते हैं। ठीक। मति ही। नंबर 2 पठत शब्द के रूप स्मरण करो। शत्रु प्रत्यांत जैसे हम लोगों ने याद किया है ना। पठन पठन्तौ पठन्तः पठन्तं पठन्तौ पठतः पठता पठद्भ्यां पठद्भिः पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठतां पठति पठतोः पठत्सु हे पठन हे पठन्तौ हे पठन्तः। ठीक। भगवत किंवा भवान भवत शब्द के तुल्य ही चलता है। केवल प्रथमा विभक्ति एक वचन में वहां पर भवान किंवा भगवान होता है दीर्घ होता है। यहां पर पठन दीर्घ नहीं होता है। उतना ही बदल है। पठत शब्द के रूप स्मरण करो। शत्रु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में पठत के तुल्य चलेंगे। ठीक। शत्रु प्रत्यांत जितने भी शब्द है उनके रूप कैसे चलेंगे? पुल्लिंग में पठत के तुल्य। प्रथमा एक वचन में बदल क्या कहा है वो बता रहे हैं। प्रथमा एक वचन में अंत में अन रहेगा। ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति एक वचन में अंतिम में क्या रहेगा? अन। पठन दिया है ना। पठन जैसे भवत से क्या होता है? भवन नहीं होता भवान। आन न होकर अन रहता है। इतना ही बदल है। अंत में अन रहेगा। जैसे पठन गच्छन अन अन है ना शेवटी वही आदि। शेष रूप भगवत के तुल्य। देखे शब्द रूप संख्या 9। देखो परिशिष्ट में शत्रु प्रत्यय के रूप। पीछे शत्रु प्रत्ययांत बहुत रूप दिए हैं पीछे। वो सबको 2-4 बार पढ़ना चाहिए। याद भी कर लेने चाहिए शत्रु प्रत्ययांत के शब्द। आगे चलते हैं भाई। 3 अभ्यास 5 में दिए गए द्वितीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो। तो किस किस कहा का कौन कौन विभक्ति होती है ये पीछे दे चुके हैं। इसका अभ्यास हो चुका है लेकिन पुनः उसका आवृत्ति हो जाए इसलिए कह रहे ग्रंथकार कि द्वितीय विभक्ति कहा का होती है उसका पुनः क्या करो? चिंतन करो। पुनः पीछे के नियमों का अवलोकन करो जो कि अभ्यास 5 में दिए हैं। ठीक है। कल पूछेंगे द्वितीय कहा का होती है करके। नियम नंबर 127 का
लटः शत्रुशानचौ, लट के स्थान पर परस्मयी पद में शत्रु और आत्मने पद में शानच होता है। ठीक है जी, लट के स्थान पर, मतलब लट का अर्थ क्या है जी? वर्तमान काल। तो वर्तमान अर्थ में ही ये प्रत्यय होते, कौन? शत्रु प्रत्यय और शानच प्रत्यय। परस्मैपदी धातु को शत्रु प्रत्यय होता है और आत्मनेपदी धातु को शानच होता है, सामान्य नियम। लट के स्थान पर परस्मयी पद में शत्रु और आत्मनेपद में शानच होता है। शत्रु का अत और शानच का आन शेष रहता है। शत्रु प्रत्यय का क्या बचता है? अत, और शानच का आन, अन नहीं, आन। शत्रु का अत और शानच का आन शेष रहता है। शत्रु प्रत्ययांत के लिंग, वचन और कारक विशेष के तुल्य होते हैं। शत्रु प्रत्ययांत जो शब्द है कि नहीं, शत्रु प्रत्ययांत शब्द, उसके लिंग, वचन और कारक है कि नहीं। लिंग मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। वचन मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और कारक मतलब विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय आदि आदि। तो लिंग, वचन और कारक विशेष के तुल्य होते हैं। मतलब क्या? शत्रु प्रत्ययांत शब्द और शानच प्रत्ययांत शब्द ये विशेषण का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? विशेषण, विशेषण बन जाते हैं वो। और उसका जो भी विशेष्य होगा उसके लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार शत्रु और शानच प्रत्ययांत शब्द के लिंग, वचन और विभक्ति होती है। समझ में आया? जैसे उदाहरण देखिए, पट धातु को शत्रु प्रत्यय लगाया तो क्या रूप बना? पठन, पठन प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में, है कि नहीं। तो राम जाता है, ये वाक्य है। क्या वाक्य है? राम जाता है। तो क्या वाक्य संस्कृत में बनेगा? रामः गच्छति, है कि नहीं। रामः गच्छति। लेकिन राम पढ़ता हुआ जा रहा है तो रामः पठन गच्छति। तो पढ़ता हुआ ये किसका विशेषण बना? राम का। राम जा रहा है, लेकिन कैसा राम? पढ़ता हुआ। तो पठन राम किंवा रामः पठन गच्छति, इस प्रकार से पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग में, उसका विशेष स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग रूप बनेगा, है कि नहीं। और इसके बारे में बहुत चर्चा लिखी है, तो कैसे कैसे रूप चलते करके। ठीक, चलिए। शत्रु प्रत्यांत के लिंग, वचन और कारक विशेष के तुल्य होते हैं। शत्रु प्रत्यांत शब्द के रूप पुल्लिंग में पठत के तुल्य होंगे। पठन, पठनतो, पठनता पुल्लिंग में। ज्योत्यादि की धातुओं में न नहीं लगेगा। देखिए, गणों के दो विभाग है कि नहीं। कौन कौन? पहला विभाग कर लेंगे हम लोग, कैसा? भ्वादिगण, दिवादिगण, तुदादिगण, चुरादिगण। ठीक, और बाकी रह गए 6 गण। ठीक, देखिए, ज्योत्यादि की धातुओं में न नहीं लगेगा। उदाहरण जैसे ददत, दा धातु है, ज्योत्यादिगण का धातु है, शत्रु प्रत्ययांत रूप बन गया ददत। लेकिन जैसा पढ़ धातु को शत्रु प्रत्यय लगाने के बाद उसके रूप चलते पठन, पठनतो, पठनत, उस प्रकार ज्योत्यादिगण की धातु है, समझ लीजिए दा, उसको शत्रु प्रत्यय लगाने के बाद उसके रूप पठन के तुल्य नहीं चलेंगे। फिर कैसे चलते हैं भाई? भूभृत की तरह दिया है कि नहीं। 2 प्रकार की चलते हैं, तो वही दिया, ददत, ददतौ, ददता, भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः, उसके अनुसार ददत, ददतौ, ददतः। स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य, है कि नहीं। नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य रूप चलेंगे, है कि नहीं। जैसे पठन, इसको ई लगाया तो कैसे चलेंगे रूप? पठंती, पठती नहीं, पठंती। तो पठंती नदी नदी की तरह, पठंती, पठन्त्यौ, पठन्त्यः, पठन्तीं, पठन्त्यौ, तीः, पठन्त्या, पठन्तीभ्यां, पठन्तीभिः, पठन्त्यै, पठन्तीभ्यां, पठन्तीभ्यः, पठन्त्याः, पठन्तीभ्यां, पठन्त्याः, पठन्त्योः, पठन्तीनां, पठन्त्यां, पठन्त्योः, पठन्तीषु, हे पठन्ती, हे पठन्त्यौ, हे पठन्त्यः। चलिए, और नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य रूप चलेंगे। शत्रु और शानच क्रिया की वर्तमानता का बोध कराते हैं। शत्रु प्रत्यय और शानच प्रत्यय क्या करते हैं भाई? तो क्रिया वर्तमान काल में चल रही है ऐसा बोध कराते हैं। कौन?
शत्रु और शानच। वही शत्रु और शानच क्रिया की वर्तमानता का बोध कराते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा था, वह खा रहा था, है कि नहीं? तो वह जा रहा है, जा रहा है मतलब उसकी जाने की क्रिया चल रही है, यह अर्थ हो रहा है कि नहीं? तो क्या वाक्य बनेगा इसका? सह गच्छन अस्ति, सह गच्छन। अब वह जा रहा था, सह गच्छन आसीत्, है कि नहीं? मतलब उस समय उसकी क्रिया चल रही थी। स गच्छन भविष्यति, फिर वह जा रहा होगा, ऐसा। वह जा रहा है, वह जा रहा था, वह खा रहा था, सह खादन आसीत्, था, खा रहा था। स गच्छन अस्ति आदि। आगे ख, शत्रु प्रत्यय में भी विकरण आदि होते हैं, अतः शत्रु प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का अति सरल प्रकार यह है कि क्या? उस धातु के लट प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से अंतिम ई और बीच के न को हटा दे, है कि नहीं? सरल सरल उपाय, शत्रु प्रत्यांत रूप बनाने का सरल उपाय क्या है? वो जिस धातु को शत्रु प्रत्यय लगाना है उस धातु को पकड़िए और उसका लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप देखिए, फिर उसमें से क्या करेंगे? न और ई को हटा देंगे, जो बचेगा वो शत्रु प्रत्यांत रूप समझेंगे। जैसे पट धातु है, अब शत्रु प्रत्यय लगाकर क्या रूप बनता है पता नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे? पट धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन देखेंगे, तो क्या बनेगा? पठंती। पठंती में से अंतिम ई और न को हटा देंगे, तो क्या रहेगा? पठत। तो वही शत्रु प्रत्यंत रूप है, वही दे रहे। देखिए सरल प्रकार यह है कि उस धातु के लट प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से अंतिम ई और बीच के न को हटा दे। इस प्रकार प्रायः, मिला सबको? इस प्रकार प्रायः शत्रु प्रत्यय वाला रूप बच जाता है। ठीक, जैसे भू भवंती, शत्रु में क्या बनेगा? भवत। अस संति, शत्रु में सत। गम गच्छन्ति, शत्रु में गच्छत। पा पिबंती, शत्रु में पिबत। इस प्रकार ग आगे। शत्रु प्रत्यांत के बाद अर्थ के अनुसार अस धातु का प्रयोग करो। अर्थ के अनुसार, है कि नहीं? लट लकार का, लंग लकार का या लुट लकार का प्रयोग कर सकते अस धातु की। जैसे वर्तमान में लट, भूत में लंग और भविष्यत में लुट, वही दिया है। स उदाहरण यथा स गच्छन अस्ति, मतलब वह जा रहा है, और स गच्छन आसीत् कर दिया तो वह जा रहा था। स गच्छन भविष्यति, वह जा रहा होगा। स गच्छन अस्ति, वह जा रहा है। तौ गच्छन्तौ स्तः, वे दोनों जा रहे हैं। अहम गच्छन अस्मि, मैं जा रहा हूं। स गच्छन आसीत्, बोलो ना, वह जा रहा था। स गच्छन भविष्यति, वह जा रहा होगा। आगे नहीं, उसके जो नहीं होगा, जरूरत नहीं है। स गच्छन कैसे करेंगे? गच्छतु नहीं होता है। अर्थ के अनुसार लट, लंग और लुट। आगे, क्योंकि वर्तमान अर्थ में होते हैं, लकार अर्थ में होते हैं नहीं प्रत्यय। आगे, शत्रु प्रत्यांत का स्त्रीलिंगी बनाना। अब शत्रु प्रत्यांत पुल्लिंग में कैसे चलते हैं उसके रूप यो तो दे दिया। अब शत्रु प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं उसका विधि क्या है वो बता रहे। देखिए शत्रु प्रत्यांत का स्त्रीलिंगी बनाना। देखिए शप क्षणोर नित्यम, भ्वादि, दिवादि, चुरादि, तुदादि। देखिए 4 गण ले लिया। कौन कौन गण लिया भाई? भ्वादि मतलब प्रथम गण, ठीक। दिवादि मतलब चतुर्थ गण, चुरादि मतलब दशम गण, और तुदादि मतलब षष्ठ गण, है कि नहीं? 1, 4, 6, 10, ठीक है ना। ए भ्वादिगण, दिवादिगण, सुरादिगण, तुदादिगण की धातु के लट प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में
प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में अंत में ई जोड़ दो। कुछ नहीं करना है, केवल ई जोड़ना है। किसको जोड़ना है? लेकिन लट प्रथम पुरुष बहुवचन का जो रूप है उसको आगे ई जोड़ देंगे तो बन गया वो क्या? शत्रु प्रत्ययांत स्त्रीलिंगी रूप। उदाहरण गच्छन्ति है कि नहीं? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, उसको पीछे से ई जोड़ दीजिए, संधि कर दीजिए तो दीर्घ हो जाएगा। देखिए दिया है गच्छन्ति से गच्छन्ति, तो अर्थ क्या होगा? जाती हुई, है कि नहीं? रमा जा रही है, ये वाक्य बनाना है तो क्या होगा? रमा गच्छन्ति अस्ति, रमा जा रही है। देखिए गच्छन्ति पट धातु का स्त्रीलिंगी शत्रु प्रत्यांत क्या बनेगा? पठन्ति, पा पिबन्ति, दिव दिव्यन्ति, तुद तुदन्ति। ठीक, अभी 4 गण के लिए तो हो गया सुविधा, बाकी की जो 6 गण बचे हैं उसके लिए क्या वो दे रहे? देखिए अदादि, स्वादि, क्रियादि, तनादि, ज्योत्यादि की धातु के लट प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में ई लगेगा, है कि नहीं? ये जो धातु बताए ना, कौन से गण वाले? अदादिगण, स्वादिगण, क्रियादिगण, तनादिगण, ज्योत्यादिगण। रुद्रादिगण छूट गया, उसको भी पकड़ लीजिए इसमें ही। ठीक है कि धातु में लट प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में ई लगेगा। क्या लगेगा अंतिम में? ई। न नहीं रहेगा, ये इसकी विशेषता है, न नहीं रहेगा। जैसे पीछे 4 गण की धातु में न रहता था, पठन्ति, गच्छन्ति, उस प्रकार इसमें ई नहीं रहेगा, केवल दीर्घ ई जुड़ेगा। देखिए उदाहरण दे रहे, रुदती, है कि नहीं? रुदती, शृण्वती, क्रीणति, कुर्वती, ददति। रूप तो चलेंगे नदी की तरह, उसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे 1-2 चला लेंगे, जैसे रुदती है तो नदी की तरह चलाना हो तो कैसा चलेगा? रुदती, रुदत्यौ, रुदत्यः, रुदती, रुदत्यौ, रुदतीः, रुदत्या, रुदतीभ्याम, रुदतीभिः, रुदत्यै, रुदतीभ्याम, रुदत्याः, रुदतीभ्याम, रुदतीभ्यः, रुदत्याः, रुदतीनां, रुदत्यां, रुदत्योः, रुदतीषु, हे रुदती, हे रुदत्यौ, हे रुदत्यः, नदी की तरह। उसी प्रकार शृण्वती, क्रीणति, कुर्वती, ददती आदि सब वैसे ही चलेगा। हो गया भाई, ये हो गया 34 पाठ। इसके शब्द याद कीजिए, मति शब्द याद कीजिए, शत्रु शानत कैसे रूप होते, ये सब चिंतन कीजिए और वाक्य लिख के लाइएगा। ठीक।